Given below in each questions are three. There are two statements. You must determine which statement is enough to give the answer of question. Also there are 5 alternatives. Give you must to choose one alternative. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा गया है, एक जो क्वेश्चन किया गया है उसके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं उससे रिलेटिव, तो बताना है कौन से एक स्टेटमेंट के थ्रू आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें चुनना है। ठीक है, तो पहले हमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द एज ऑफ राहुल आफ्टर 2 ईयर्स, यानी आज से प्रेजेंट एज से राहुल की प्रेजेंट एज से 2 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है एवरेज एज ऑफ अरुण एंड नीरज 24 ईयर्स। अरुण और नीरज की, एक अरुण नाम का व्यक्ति है और इस नीरज नाम का व्यक्ति है, इन दोनों की एवरेज एज यानी दोनों की एज को जोड़कर 2 का डिवाइड कर देंगे तो इनकी एवरेज एज आ जाएगी। कितनी दी गई है 24, यानी इन दोनों की टोटल एज कितनी दी गई है 48। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ राहुल एंड अरुण, अरुण का राहुल की एज के साथ जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है 2:3, यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों की ओरिजिनल एज कितनी होगी। अगर x को कांस्टेंट मान लें तो अरुण की होगी 2x, राहुल की होगी 3x। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट से क्या हम सिर्फ राहुल की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें नीरज या राहुल में अरुण में से किसी एक की एज चाहिए होगी, लेकिन इन दोनों में किसी एक की एज दी ही नहीं गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट भी हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या हम दूसरे स्टेटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। नीरज इज़ 4 ईयर्स एल्डर देन सतीश। अब सतीश कोई व्यक्ति होगा, उससे 4 साल बड़ा कौन है नीरज, यानी सतीश की एज में आज की एज में हम 4 जोड़ दें तो हमें किसकी एज मिलेगी नीरज की एज मिलेगी। द रेशियो ऑफ एज ऑफ सतीश एंड राहुल, अब सतीश और राहुल की एज का रेशियो, सतीश और राहुल की एज का रेशियो कितना दिया गया है, राहुल की एज का रेशियो दिया गया है कितना 1:2। ठीक है, 1:2। अब यहाँ पे एक रेशियो इन दोनों का दिया गया है, एक रेशियो इन दोनों का दिया गया है। आपने पढ़ा होगा जब A रेशियो B दिया होता था और B रेशियो C दिया होता था तो हम क्या करते थे, A और B और C को जिस फॉर्मूले से हम कंबाइन करते थे उसी तरीके से हम इन तीनों को भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइन कर लेंगे तो अरुण, राहुल और सतीश। ठीक है, अरुण और राहुल का रेशियो कितना दिया गया था 2 और 3, और सतीश और राहुल का दिया गया था, तो यहाँ पे राहुल और सतीश है तो हम पलट देंगे रेशियो को 2 और 1, जो जगह खाली है उस पर एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके में मल्टीपल करेंगे तो ये 3, 6 और 4 आएगा, तो इन तीनों का कंबाइन रेशियो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम मान लेंगे एक कांस्टेंट y। ठीक है, तो अरुण की एज हो जाएगी 4y, राहुल की हो जाएगी 6y और सतीश की हो जाएगी 3y। जो यहाँ पे हमने सतीश और नीरज की एज में रिलेशन बनाया तो वहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा 3y + 4 नीरज की एज हो जाएगी और अरुण की एज 4y। अब वो दोनों यहाँ पे रख देंगे, नीरज की एज में 3y + 4 रख देंगे और अरुण की एज में 4y, तो 4y + 3y + 4 = 48। इन दोनों की एज को जोड़ेंगे तो 7y, अब 48 में से 4 घटाएंगे तो 44, तो y की वैल्यू आ जाएगी 44/7। और राहुल की एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 6y में इसको पुट करना पड़ेगा, तो 6 में हम क्या रख देंगे 44/7, तो हमें एक एज नंबर मिल जाएगा। हमें एज नहीं निकालनी, हमें निकालनी है कि ये दोनों स्टेटमेंट राहुल की एज निकालने के लिए सफिशेंट है या नहीं। अब ये चाहे डेसिमल में है कैसे भी, तो ये दोनों स्टेटमेंट की क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत पड़ रही है राहुल की एक एज तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट क्या लगेंगे साथ में, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर।